दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा एक नया योजना आया हुआ है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि समेकित मुर्गी विकास योजना को लेकर के जो नया आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि समेकित मुर्गी विकास योजना। तो अब इसमें किस प्रकार से आप लोगों को लाभ मिलेगा, आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल होते हो या नहीं होते हो, ओबीसी के लिए सीट दिया गया है नहीं दिया गया है, सब कुछ डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सब इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, ऐसा वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि समेकित मुर्गी विकास योजना में यहाँ पे बोला जा रहा है कि समेकित मुर्गी विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के अंतर्गत बॉयलर लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत 3000 क्षमता के बॉयलर मुर्गी फार्म तथा पूर्व विज्ञापित लेयर फार्म की योजना 2023 से 24 में रह गए रिक्तियां के विरुद्ध 10,000 फीड मिल सहित 10,000 जो बोल रहा है कि फीड मिल सहित 5,000 लेयर वाली जो है तो लेयर मुर्गी फार्म क्षमता का विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। मतलब अगर आपको हम समझाएं तो ये जो बोल रहा है कि 2023 से 24 के अंतर्गत आपको बॉयलर और लेयर मुर्गी फार्म को बढ़ावा देने के लिए जो बिहार सरकार है यह अनुदान लेकर के आई हुई है, जिसमें कि आप लोग 10,000 तक फीड मिल और 5,000 लेयर वाला मुर्गी फार्म और 3,000 क्षमता का जो बॉयलर मुर्गी फार्म है वह आप लोग अपने यहाँ ओपन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका लाभ किस प्रकार से मिलेगा, तो पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन हेतु वांछित कागजात क्या क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बोल रहा है कि वांछित भूमि का साक्ष्य आपको देना होगा। तो यहाँ बोला गया है कि अवतन लगान रसीद, तो आपको जो खेत का रसीद होता है वह चाहिए, या फिर एलपीसी चाहिए, या तो अगर लीज पर जमीन लिए होंगे तो लीज का कागजात चाहिए, और लीज का एकरारनामा होता है वो चाहिए, और नक्शरी नक्शा चाहिए अगर इस सब पे जमीन लिए हैं तो। मतलब कि इसमें से कोई एक आपका डॉक्यूमेंट्स होने वाला है जमीन के रिगार्डिंग, भूमि के रिगार्डिंग। और यहाँ बोल रहा है कि वंचित राशि का साक्ष्य भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो जैसे कि आपका पासबुक और एफडी या फिर अन्य प्रथम या अंतिम पृष्ठ जिस पर की राशि अंकित हो तो वो सब भी आपको यहाँ पे साक्ष्य देना पड़ेगा। इसके बाद अगर प्रशिक्षण की बात कर ले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकारी संस्थानों में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र चाहिए। मतलब कि जो सरकारी संस्था में जो मुर्गी पालन का जो कोर्स कराया जाता है सरकारी संस्थानों में, तो वहाँ से आपको प्रमाण पत्र मिलता है, तो वह प्रमाण पत्र आपको चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो आवेदक है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए छूट को मिलने के लिए, आरक्षित रिक्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए। और उसके बाद अगर हम अन्य कागजात की बात कर लें, अगर अन्य डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो यहाँ पे फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर आई डी कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, यह सब डॉक्यूमेंट्स उनका चाहिए, तभी वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम सिंपल भाषा में अगर बात करें और यहाँ पे अगर समझाने का प्रयास करें डिटेल्स के साथ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि योजना जो है वह वित्तीय वर्ष 23 के 24 में समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत बॉयलर लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की जो योजना है उसे लाया गया है, जिसमें कि जो कार्य क्षेत्र है वह आपका योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में होने वाला है। जो आपका राज्य है तो राज्य के सभी जिलों में इसका जो कार्यान्वयन होने वाला है। मतलब कि सभी राज्य में ये जो राज्य है तो सभी राज्य के जिलों के जितने भी लोग हैं वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि आवेदन जो है वह विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात ऑनलाइन लिंक खुलने के 21 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतलब कि तो विज्ञापन जारी हो गया, लेकिन विज्ञापन जारी से मतलब नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन जब लिंक खुल जाएगा, ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो वेबसाइट ओपन होने के 21 दिन तक इसका ऑनलाइन का डेट रहेगा, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है इस पे जा करके एक बार चेक भी कर सकते हैं। और जैसे ही इसका वेबसाइट ओपन होगा तो आपको हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेन टॉपिक को कवर करते हैं कि इसको क्या कितना मिलने वाला है, दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है कि जैसे ये जो कोटि दिया गया है तो कोटि भी आपका 3 ही कोटि दिया गया है। जैसे यहाँ पर सामान्य जाति दिया गया है और अनुसूचित जाति दिया गया है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति दिया गया है।
तो इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है कि बॉयलर लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे रिक्तिक जो फॉर्म है वह दिया, मतलब कि खाली जो सीट है फॉर्म है वह दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लोग देखिएगा तो जो सामान्य जाति जो जनरल में आते हैं तो उनका यहाँ पे 3000 बॉयलर है, और यहाँ पे 10,000 लेयर का जो फॉर्म है, और यहाँ 5000 लेयर फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे जो रिक्तियाँ जो है वह आपका 10,000 ले जो जनरल हैं उनके लिए लेयर का कोई भी यहाँ पे रिक्तियाँ नहीं है, ओनली फॉर बॉयलर ही उन लोगों के है। तो बॉयलर वो लोग ओपन कर सकते हैं, जिसको पहले समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या जो है वह होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी पहले हम बताए थे कि जैसे यहाँ पर लिखा गया था तो फीड मिल है, तो इसका फीड मिल भी आपको मिलेगा। तो आपको इसमें मिल भी ओपन कर सकते हैं, जो मुर्गियों का जो दाना बनता है तो उसको भी आप लोग बना सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे जो बातों को हम कवर कर रहे हैं उसको अगर बताएं तो यहाँ पे 3000 बॉयलर का जो सीट है वह जनरल के लिए आपका 75 सीट होने वाला है खाली, जिसमें से कि आपका जो लागत है, जो पूरा पेमेंट जो लागत है कितना पैसा लगेगा वह आपका टोटल, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 10, तो यहाँ पे 10 लाख रुपया, जैसे यहाँ पे लिखा गया है लागत लाख में है, तो आपका 10 लाख रुपया लागत आने वाला है, जिसमें कि स्व लागत आपका 10 लाख रुपया है, और आपको बैंक के द्वारा 1 लाख का ऋण भी आपको मिल सकता है। बताएंगे वो कैसे मिलेगा। और यहाँ पे जो इकाई जो है जो लागत का, तो आपको 30% जो है वो आपका छूट मिलेगा, जिसमें कि आपका अधिकतम जो अनुदान है जनरल के लिए वह आपका 3 लाख रुपया होने वाला है। आपको 3 लाख रुपये का छूट मिलेगा। तो यह आपका अनुदान के रूप में 3 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन आपको 7 लाख रुपए का अपने से लगाना होगा, अपना खुद का व्यवस्था करना होगा इसका बॉयलर को ओपन करने के लिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो अगर भूमि की बात कर लें तो भूमि आपका 16 डिसमिल होना चाहिए, तभी आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। कम से कम 16 डिसमिल में ही आपका ओपन होने वाला है, जो बॉयलर की बात किया जा रहा है। और अगर हम आगे यहाँ पे कवर करें तो सामान्य जाति में जो 10,000 का जो लेयर है वह इसका 00 संख्या दिया हुआ है, मतलब इसका सीट इसमें अवेलेबल नहीं है, इसका आप लोगों को नहीं मिल सकता है। तो अगर हम बात करें अनुसूचित जाति का, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें आपका जो 3000 बॉयलर है जिसमें कि 20 सीट है। अगर सीटिंग के बारे में समझिएगा, रिक्तियाँ जो है वो जो फॉर्म लिखा हुआ है तो आप सीटिंग समझिएगा। तो यहाँ पे 3000 बॉयलर है जिसका कि आपको 20 फॉर्म यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे 10,000 जो लेयर की जो फैसिलिटी है उसमें आपका 7 खाली है, और जो 5000 लेयर वाला है उसमें आपका 10 जो फॉर्म है वह खाली है। तो इसके लिए प्राप्त करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जो इसका भी लागत है वह आपका 10 लाख रुपया होने वाला है। और बॉयलर की बात करें तो 10 लाख रुपया होने वाला है। अगर हम फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 100 लाख रुपया होने वाला है, मतलब कि 1 करोड़। तो वैसे ही करके यहाँ पे अगर हम बॉयलर की बात करें तो यहाँ पे 100 लाख, यहाँ पे लिखा गया है 10 लाख रुपया, और यहाँ पे बैंक ऋण आपको 1% का मिलेगा, और यहाँ पे 50% का जो सब्सिडी जो अनुदान है वह मिलेगा। तो और यहाँ पे जो अधिकतम अनुदान आपका लिखा गया है कि 5 लाख रुपया मिलने वाला है। वैसे करके आपका जो इसमें ज़मीन चाहिए वह आपका 16 डिसमिल ज़मीन इसके लिए भी चाहिए, तभी आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। तो सेम वैसे इसको आप लोग समझ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोगों को यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति हैं इनका भी यहाँ पे रिक्तियाँ दिया गया है। जैसे यहाँ पे 3000 बॉयलर का 5 सीट है, और 10,000 लेयर का आपका 3 सीट है, और 5000 लेयर का आपका 5 सीट है। वैसे करके आप लोग सबको इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम इसी में अगर बात कर लें कि ये जो बैंक का जो ऋण किस प्रकार से मिलेगा, स्वलागत कैसे मिलेगा, तो पैसे का व्यवस्था करना है। आप लोग 10 लाख रुपया भी बैंक से ऋण ले सकते हो, जिसमें कि आपको 3 लाख रुपया अनुदान मिल जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि स्व लागत और ऋण के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि बोला रहा है कि आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्व लागत से फॉर्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक द्वारा स्वयं की जाएगी। मतलब कि आपको बैंक से ऋण किस प्रकार से मिलेगा, तो आपको बैंक में जा करके अपना जिस प्रकार से आपको हो सके मैनेजर मान जाए वैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके उनसे ऋण लेना है। इसमें गवर्नमेंट का एक प्रकार भूमिका नहीं है, आप लोगों का जो लोन है वह अपने से खुद लेना होगा। और अगर हम इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ बोला गया है चयन में कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित योजना एवं तत्काल में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेशक के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा। और अगर हम प्राथमिकताएं की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मतलब देखिए यहाँ बोला जा रहा है
कि लाभों का जो चयन है वह क्रमशः स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। मतलब कि जो लोग की मुर्गी पालन का जो कोर्स किए हुए हैं उनको जो प्रमाण पत्र मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उसी के माध्यम से जितना पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उतना चांस उनका बनता है कि उनका सिलेक्शन इसमें हो जाए। तो यही कुछ जानकारी था इसमें कि किस प्रकार से सीट है और इसका किस प्रकार से फॉर्म भराया, किस प्रकार से आपका जो चयन है वह होने वाला है। तो आपको हम टोटल जानकारी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये जो पेपर कटिंग है वह आपको चाहिए तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप लोगों को मैसेज करना होगा और आपको हम ईमेल के माध्यम से इसको हम सेंड कर देंगे, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग वहां से भी देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा और हमारा जो प्रयास रहा वह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर वीडियो से अगर आपको जानकारी मिले तो सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट और न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।